वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा लगाने से ज्यादा जरूरी है इस बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनकी कर्म भूमि रही है। उसी भूमि से पर खड़ा होकर वो अपने सैनिकों के साथ जाया करते थे युद्ध लड़ने। रात्रि विश्राम उसी जगह पर होता था जहां एयरपोर्ट बन रहा है। अब बताइए ये एयरपोर्ट का नामकरण बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं शशि रंजन। देखिए, आज हमारे साथ खास चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं मां करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल संदीप सिंह जी। सर, हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत हो, बधाई हो। और खास करके इस बात को लेकर आज काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि बिहटा का इलाका है और आपका कर्मस्थली रहा है, जन्मभूमि रहा है, और काफी दिनों से आप राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं। और बिहटा एयरफोर्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर जिस तरीके से भ्रांतियां फैली है, दो महापुरुष, एक तरफ बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम लिया जा रहा है, दूसरी ओर जो है सहजानंद सरस्वती का नाम लिया जा रहा है, कि इन्हीं दो महापुरुषों के नाम पर जो है बिहटा एयरफोर्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम होनी चाहिए। और काफी इसमें सक्रियता की बात की जाए तो एक राजनीतिक रूप से उछाल ले चुका है ये दोनों नाम। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? सर्वप्रथम तो आपके सभी चैनल को देखने वालों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए शशि जी, बात मैं बता रहा हूं आपको। बिहार जो है, बिहार के बाहर बिहार को लोग किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानते हैं? सबसे प्रथम बात तो ही आ गई जी। तो किसी स्वतंत्रता सेनानी की जब नाम आता है बिहार के बाहर, यहां से देखे देश विदेश में, तो बाबू वीर कुंवर सिंह, ये पहली बात। अब मैं बता रहा हूं, जो बिहटा एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर इतना हंगामा है झूठ मूठ कर, कुछ विशेष लोगों के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है, उनको जानकारी नहीं है। मैं आज आपको विधिवत इस पे इसका विधिवत आपको बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम, बिहटा एयरपोर्ट जहां बना है वहां एक घना बगीचा हुआ करता था, अंधेरिया बगीचा उसका लोग नाम रखा था। वो बाबू वीर कुंवर सिंह का सैनिक छावनी था। अंग्रेजों से युद्ध लड़ने उनकी सेना वहीं से निकला करती थी। और बाबू वीर कुंवर सिंह के त्याग को अगर लोग बहुत कम करके आके, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यही बाबू वीर कुंवर सिंह थे जिन्होंने अपने राज्य में पूर्णतः नशाबंदी कर रखी थी। जहां तक उनका शासन था पूर्णतः नशाबंदी थी। जिस तरह नीतीश जी अभी नशाबंदी बिहार में किए हुए हैं, तो इस तरह की नशाबंदी नहीं, उनके राज्य में पूर्णतः नशाबंदी थी। दूसरी चीज, ये दुर्भाग्य रहा है राजपूतों के साथ। मैं फिर कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य रहा इस देश में राजपूतों के साथ कि राजपूतों के हर अच्छे कर्म को दबा करके उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। उनको तरह तरह के लोगों, औरतों के साथ उनका नाम जोड़ा गया। ऐसा नहीं था। बाबू वीर कुंवर सिंह, जब उनका हाथ कटा, जब वो फरारी हुए, तो उनके भाई अमर सिंह को घेरने के लिए जनरल आयर वहां पूरा मोर्चाबंदी, खेमाबंदी किया। तो आज जान लीजिए आप कि जौहर जो है सिर्फ राजस्थान में ही नहीं हुआ है, जौहर इस बिहार भूमि की महिलाओं ने भी की है। इसी जगदीशपुर में 150 महिला अक्टूबर के महीने में तोप के सामने खड़ा होकर अपने आप को जौहर की थी और जिंदा जला ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि अंग्रेज शासक का सिपाही जब आएगा तो उनके साथ क्या हश्र करेगा।
अत्याचार, अंग्रेजों के अत्याचार के डर से जो है राजपूत की जी बिल्कुल महिलाओं ने, नहीं, राजपूत महिलाएं नहीं, सभी जाति की महिलाएं, राजपूत महिलाओं के साथ अन्य जातियों की भी महिलाएं थी। अब आइए आप, बाबू वीर कुंवर सिंह एक ऐसा नाम है जो हिंदू मुस्लिम सबके लिए स्वीकार्य है। हाँ। उनका सेनापति मुस्लिम, आज भी उनके जगदीशपुर दिलीपपुर वाले ये में चले जाइए तो वहां उनका मजार है उनके सेनापति का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के महान व्यक्ति जो कि खाटी बिहारी था, उसके नाम को आप दबाना चाहते हैं। क्यों दबाना चाहते हैं? मैं स्वामी सहजानंद सरस्वती का विरोधी नहीं हूं। किसान नेता थे, किसानों के लिए उन्होंने कार्य किया। लोग कहता है जमींदारी उन्मूलन किया। अरे जमींदारी उन्मूलन तो बहुत पहले से होते आ रहा था, और आज मैं कहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन करना है तो इन नए जमींदारों का करो ना, जो नेता और प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जिनके 200-200 करोड़ और 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति पकड़ा रही है, उनकी उन्मूलन करो। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीर सावरकर की लिखी हुई पुस्तक है बाबू वीर कुंवर सिंह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसमें 2 चैप्टर है बाबू वीर कुंवर सिंह पर, 2 चैप्टर है अमर सिंह पर, और 2 चैप्टर है झांसी की रानी पे, महारानी लक्ष्मीबाई पर जी। वो पढ़िए। दूसरा एक पुस्तक था कि भारत में अंग्रेजी राज्य, ये सुंदरलाल की लिखी हुई पुस्तक। जिनको जानकारी नहीं है वो इस पुस्तक को मंगा के पढ़ लीजिए, फिर आपको बाबू वीर कुंवर सिंह का त्याग, तपस्या, बलिदान आपको समझ में आ जाएगा। और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने कम से कम वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा लगवाई। लेकिन वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा लगाने से ज्यादा जरूरी है इस बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनकी कर्म भूमि रही है। उसी भूमि से पर खड़ा होकर वो अपने सैनिकों के साथ जाया करते थे युद्ध लड़ने। रात्रि विश्राम उसी जगह पर होता था जहां एयरपोर्ट बन रहा है। अब बताइए ये एयरपोर्ट का नामकरण बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए? बात को समझिएगा। आपको मैं और एक जानकारी दे दूं। तो आप इसकी मांग जो है कर रहे हैं कि जो है बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर ही जो है बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम होना चाहिए। जी हाँ, इसकी मांग हमारी शुरू हो चुकी है। मैं इसकी मांग रख रहा हूं। आप आंदोलन भी हमारे लोग अभी राजीव प्रताप रूडी जी से मिले थे, अभी और हमारे लोग जाकर मिल रहे हैं। और आंदोलन, हर बात के लिए आंदोलन नहीं किया जाता है। हर चीज के लिए आंदोलन, हम तथ्यात्मक बात सरकार के सामने रख देंगे। तथ्यात्मक बात हम सरकार के सामने रखेंगे। और बाबू वीर कुंवर सिंह की सबसे बड़ी बात है कि वो खाटी बिहारी थे, और जिनका नाम अन्य लोग ले रहे हैं वो बिहार के नहीं तो गाजीपुर के थे। तो क्या आप कहना चाहते हैं सहजानंद सरस्वती गाजीपुर के? बिल्कुल गाजीपुर के थे। ये तो इतिहास है, पता कर लीजिए। हम ये थोड़े कह रहे हैं। गाजीपुर के थे, उनका कर्म भूमि बिहटा, मतलब बिहटा आए थे राघोपुर में, और वहां तो फिर उनका विवाद भी बहुत हुआ था ब्राह्मणों के साथ और किसके साथ। ये भी जानकर उनकी एक पुस्तक थी जिस पुस्तक को उन्होंने लिखा था कि इसको पुस्तक को पढ़ के आप कर्मकांड कर सकते हैं। उस पुस्तक का नाम हमको भी याद नहीं है, वो भी हम मंगाए। तो मैं यही कह रहा हूं कि हमारा बिहारी मतलब जो हमारा बिहारी चेहरा है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड जिस चेहरे पर जानता है बिहार को, उसके नाम को दबाने की कोशिश हो रही है। ये हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ये गलती एक बार एक सरकार कर चुकी है जिसको भुगतना पड़ गया था, और 2025 का चुनाव भी है। इसलिए ये गलती तो हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी या फिर अन्य लोग करेंगे, क्योंकि ये हमारा एकदम जो जिसको ऑथेंटिक मांग कहते हैं ना, वो हम मांग रहे हैं। हम कहां आप पर जबरदस्ती थोपा थोपी कर रहे हैं। कटेसर जिस जगह का नाम है, उस जगह नाम है कटेसर।
उस युद्ध में इतना सर कटा था कि उस जगह का नाम पड़ा कटेसर। ये सब चीज तो आपका तथ्यात्मक चीज है, ये जानकारी लोग जुटाता नहीं है और झूठ मूठ के हल्ला हंगामा ये करने लगता है। मैं तो माननीय नीतीश जी, माननीय मां करनी सेना इस मुद्दे को लेकर कितना एग्रेसिव दिख रही है? मां करनी सेना हर राष्ट्रवादी मुद्दे पर आगे रहती है। राष्ट्र के लिए ही कार्य करना मां करनी सेना का प्रथम उद्देश्य है। और रहा बाबू वीर कुंवर सिंह के नामकरण की बात बिहटा एयरपोर्ट का, तो बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास उतनी तथ्यात्मक जानकारी है, हम उसको इकट्ठा किए हुए हैं और हम उसी हिसाब से सामने अपने जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सबको हम देने जा रहे हैं। और मतलब हम किसी भी कीमत पर, सबसे बड़ी बात क्या है शशि जी, 90% वहां जमीन राजपूतों की गई है। भू अधिग्रहण में 90% राजपूतों की जमीन है और वो राजपूत कह रहे भैया हमारे परिवार के नाम पर मत रखिए, बिहार के जो सर्वमान्य क्रांतिकारी थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनके नाम पर रखिए। बिहार का हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सब तो कहेगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखिए। कौन बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर उंगली उठाएगा? कोई नहीं। अगर कोई उंगली उठा रहा है तो समझिए कि उसकी सोच क्या है। ये बात आप मानने को तैयार है ना कि उसकी सोच गलत होगी, कि बाबू वीर कुंवर सिंह पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। बाबू वीर कुंवर सिंह जात पात धर्म हर चीज से ऊपर थे और इसीलिए वो हर युद्ध को मजबूती से लड़े। अगर ये गलत नहीं होगा कि उनको बिहार का महाराणा प्रताप कहा जाए। तुलना अगर की जाए स्वामी सहजानंद सरस्वती की, तो किसान आंदोलन और दूसरी ओर महान स्वतंत्रता आंदोलन, दोनों में काफी अंतर दिखाई पड़ती है। और उसको लेकर आप जिस तरीके से आजादी की लड़ाई को लड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह, तो यह तो सरकार की भी हक बनती है कि जो है बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर ही जो है इसका नामकरण हो। इस पर आपकी? देखिए, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी किसान नेता थे, लेकिन किसान नेता थे, किसान नेता, मैं इसी बात, ये क्रांतिकारी थे। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। वो किसान नेता थे, किसान नेता थे, ये क्रांतिकारी और थे। देश की आजादी की लड़ाई बिल्कुल है, बिल्कुल, काफी इसमें अंतर दिखा, बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि एक किसान आंदोलन बिल्कुल और एक देश की आजादी, बिल्कुल, जो देश को आजाद कराया और वीर कुंवर सिंह ने जिस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जिस तरीके से बिहार की कर्म भूमि उनकी रही, और खासकर बात की जाए तो जिस तरीके से आप मां करनी सेना आप उस मांग कर रहे हैं, तो मैं इस बात को कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक तरफ क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने परिवार तक को न्यौछावर कर दिया, उनके परिवार की महिलाएं भी जौहर में थी, और एक तरफ एक नेता। तो नेता और क्रांतिकारी का मिलान नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने बाबू वीर कुंवर सिंह के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, अच्छा कार्य किया है। लेकिन फिर मैं इनसे ये मांग करता हूं कि बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नामकरण बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर ही होना चाहिए। और मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से भी कहना चाहता हूं कि आप आज से 2 साल पहले आपने एक कार्यक्रम रखा था जगदीशपुर दिलीपपुर के पास में दिवेर में, और बड़ा कार्यक्रम आपने रखा था और आप वहां गए थे बाबू वीर कुंवर सिंह को
श्रद्धांजलि देने, नमन करने, तो मैं आपसे माननीय गृह मंत्री जी खासकर ये मांग करता हूं कि बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर होना चाहिए। नहीं तो हमारा समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिहार न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, सभी को।